नमस्कार दोस्तों, हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय आरंभ करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की एक कुंजी है। यह हमारे जीवन के हर कदम को सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक अद्वितीय माध्यम है। चाहे आप धर्म के प्रति श्रद्धालु हों या फिर आध्यात्मिकता में रुचि रखते हों, गरुड़ पुराण का अध्ययन आपको जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराएगा। तो आइए इस अद्भुत ग्रंथ के साथ एक यात्रा प्रारंभ करें, जो न केवल हमारे भौतिक जीवन को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें आत्मिक विकास की ओर भी प्रेरित करेगी। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंत कर्ण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के वियोग से। पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहा जाता है। मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। मृत्यु के समय गोदान, अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए। एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 13वें दिन पतदान आदि क्यों किया जाता है। वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप, पुण्य, दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंडीकरण क्यों होता है। जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है। चिता में शव को जलाने की क्या विधि है। तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है। यमलोक, संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है। नाचका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है, तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं।
एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असहनीय, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो, बटा उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ, अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ, यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ, रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं।